बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने सुसाइड की धमकी दी थी। बिग बॉस के जो प्रोजेक्ट हेड हैं उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि आधी रात को बाथरूम में बंद कर लिया था उसने। जी हां, बिग बॉस देश का सबसे बड़े रियलिटी शोज में से एक है और सलमान खान के आने से ही पॉपुलर भी बहुत है। तभी तो हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में भी और तमाम में इसको बनाया गया है। इन भाषाओं में अभी तक बिग बॉस के कई सीजन भी आ चुके हैं, लेकिन अब 19वां सीजन आ रहा है जिसके लिए खूब एक्साइटेड हैं लोग। एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब नामों के बीच में बिग बॉस के प्रोजेक्ट हेड अभिषेक मुखर्जी ने शो के साथ अपने 17 साल के एसोसिएशन पर बात की है। उन्होंने इस दौरान झेले गए कई सारे चैलेंजेस का भी जिक्र किया। बताया गया कि एक बार तो एक कंटेस्टेंट ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था और सुसाइड की धमकी दी थी। अभिषेक मुखर्जी ने इस वाक्य के बारे में जरा डिटेल में बताया। देखो, आपको नाम सुना होगा विजय विक्रम सिंह। ये भाई साहब बिग बॉस हिंदी के नरेटर हैं, है ना। बिग बॉस कह रहे हैं कि आप इतने बजे आइएगा वहां पर, वही इंसान है विजय विक्रम सिंह। इनके पॉडकास्ट में अभिषेक मुखर्जी ने बताया कि हिंदी वाले बिग बॉस में कई ऐसी घटनाएं रही जिनकी वजह से वो काफी चैलेंजेस उन्हें झेलने पड़े। जी हाँ, जिसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो था रीजनल बिग बॉस की कंटेस्टेंट की सुसाइड की धमकी। अभिषेक मुखर्जी ने कहा कि मैं हमेशा से ही इस बात के सपोर्ट में रहा हूं कि ह्यूमन इमोशंस को जरूरत के हिसाब से पुश करना चाहिए। कभी कभी जब आप उस लिमिट को पार कर जाते हैं तो चीजें हाथ से निकल सकती हैं। हम कभी भी उस लिमिट को पार नहीं करते। लेकिन एक रीजनल लैंग्वेज की पॉपुलर एक्ट्रेस का बाहर ब्रेकअप हो गया था और इसीलिए वो बिग बॉस में आई। अब उस ट्रॉमा के साथ आई थी वो। अभिषेक ने कहा कि वो बहुत बुरा ब्रेकअप था और जल्द ही उसे घर में किसी और से प्यार भी हो गया। हालांकि उस लड़के ने शो के दौरान उसे फिर से धोखा दे दिया और जब उसे पता चला तो लोनावाला में एक रात लगभग 3 बजे उसने सुसाइड करने की कोशिश की। वो भूल गई थी कि वो शो के अंदर है, अपने घर पर नहीं। तमाम चीजें नहीं होती ना दिमाग में, कई बार आप होशोवास खो देते हो। अभिषेक ने कहा कि वो लड़की सिर्फ टीवी के लिए लव एंगल बना रहा था, वो लड़का जो था, और लड़की को इसका अंदाजा नहीं था, वो सीरियस हो गई थी। जब उसे पता चला तो उसने सुसाइड की धमकी दी। हमें फोन आया और हम सेट पर दौड़े। खुशकिस्मती से हमारे पास हमेशा एक साइकेट्रिस्ट मौजूद रहता है और वो 24/7 कॉल पर अवेलेबल रहता है, इसलिए हमने फौरन उसे बुलाया। लेकिन हमें साइकेट्रिस्ट के मुंबई से लोनावाला पहुंचने तक का वक्त चाहिए था कि किसी भी तरीके से इतने वक्त वो खुद को संभाल ले, बाकी देख लेंगे। इसलिए हम सुबह 3:30 बजे से सुबह 6:45 तक उस लड़की से बात करते रहे जब तक कि साइकेट्रिस्ट पहुंच नहीं गया। अभिषेक मुखर्जी के मुताबिक बाद में उस कंटेस्टेंट को मेडिकल के बेस पर बिग बॉस से बाहर कर दिया गया। बहुत बड़ी बात थी। अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी मुश्किल होती हैं। ये चीज़ें सामने नहीं आती, जब आती हैं तो बड़ा दिमाग ख़राब कर देती हैं। तब आपको कई बार समझ में आता है कि वो जगह कितनी मेंटली ट्रॉमेटिक हो सकती है। अंशुला कपूर ने कहा ना, पीटीएसडी हो गया था, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, तो वो सिर्फ 10 दिन के ट्रेटर्स में हो गया था। सोचिए यहाँ पर 3-3 महीने रहना पड़ता है। तो उसमें अगर आप उस चीज़ से गुजर जाएं, जैसा जिक्र सेम चीज़ श्रुतिका ने भी की थी। श्रुतिका अर्जुन ने बताया था ना अभी पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू के दौरान कि मेरी हालत ख़राब हो गई थी, मैं रोने लगी, तब रजत ने मुझे आके संभाला था। तो इस तरीके की चीज़ें बाहर निकल के आती हैं और बताते हैं कि जितना आसान नज़र आता है बिग बॉस के घर में रहना, असल में उतना है नहीं। बाकी आपकी क्या राय है वो आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।